नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फेयर। मैं हूं आपका दोस्त मुकेश माही। अभी हम पहुंचे हैं वीडियो ब्लॉक में और यहां मैं आपको एक शख्सियत से मिलवा रहा हूं जिसने पूरे हरियाणा में जो एक काम किया था, उसकी पूरे हरियाणा में नहीं पूरे भारत में जो चर्चाएं हुई। आपको मैं मिलवा रहा हूं नरेश यादव जी। नरेश जी नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि जो सम्मान आपने दिया वो सरकार भी नहीं दे पाई सरपंचों को। बिल्कुल, सरपंचों को सम्मान देना चाहिए, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। आज आप यहाँ पहुँचे हैं, आप सरपंचों के धरने पे मैंने आपका कुछ सुना था कि 3 पद ऐसे गरिमामयी पद हैं जिनकी जो गरिमा वो बनाए रखनी चाहिए, और बताएंगे थोड़ा सा। बिल्कुल, मैं कहना चाहता हूँ कि देश के अंदर सर्वोपरि पदों में आते हैं सरपंच, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पद। और मैं कहता हूँ कि जैसे आज हमारे हरियाणा के अंदर या किसी भी प्रदेश के अंदर उस मुख्यमंत्री जी को पूरे प्रदेश की पावर है, ऐसे गांव की पावर जब तक पंचायतों के प्रतिनिधियों को नहीं दी जाएगी, गांव का विकास संभव नहीं है। इनको पूरी तरह से पावर देके पंचायतों को और मजबूत करें। और जो यही टेंडरिंग का मामला जो आया है सरकार की तरफ से, इस पे अगर सरकार मानती है कि भी भ्रष्टाचार इसे रुकेगा, तो सरकार को सरपंचों का प्रतिनिधि मंडल बुला के उनसे एक बार बात करनी चाहिए और उनको ये बात समझानी चाहिए, ताकि ये धरने प्रदर्शन खत्म हो। क्योंकि 2 साल से कोरोना और उसके 2 साल चुनाव नहीं हो पाए पंचायतों के आरक्षण की चक्कर में, और चुनाव रुक गए थे। और आज सिर्फ सरकार के पास 1 से सवा साल काम करने के लिए बचा है और पंचायतों में जो काम है वो कई दिन से ठप पड़े हैं। इन प्रतिनिधियों को बुला के तुरंत हिसाब से धरने को ख़त्म करा के, इनकी मांग है उनको सुन के तुरंत इसको ख़त्म कराएं, ताकि गांव का विकास सुचारू रूप से हो सके। मैंने देखा था आपका प्रोग्राम जो मैंने कवर किया, आपने महिला सरपंचों को भी आपने पगड़ी पहनाई, सभी को आपने पगड़ी पहना के एक महासम्मान समारोह आपने किया। लेकिन पंचायत मंत्री तो सरपंचों को कोई चला हुआ कारतूस कह रहा है, कोई चोर कह रहा है जी। नहीं, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अगर मैंने ऐसा सुना नहीं है, अगर उन्होंने ऐसा बोला है तो गलत है, क्योंकि वो भी जनता के प्रतिनिधि चुने हुए हैं, ये भी जनता के प्रतिनिधि हैं। मैं तो ये कहता हूँ, जनता जिनको चुन के प्रतिनिधि बना के भेज देती है, उनका तालमेल अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। बबली जी को चाहिए, जो हमारे हरियाणा के पंचायत मिनिस्टर हैं, वो उसी डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं जिस डिपार्टमेंट के सरपंच उनके अधीन आते हैं। सरपंचों को उनको बुला के और अपनी बात उनको समझानी चाहिए। वो बड़े प्रतिनिधि हैं, उनको जनता को चैनल पे जवाब नहीं देना चाहिए। सरपंचों को प्रतिनिधि बुला के उनकी अपनी बात को मानना चाहिए, उनको बुला के उनका समाधान करना चाहिए। आपने एक अच्छा रास्ता दिखाया नरेश जी की, एक प्रतिनिधि मंडल को बुला के, अगर सरकार की तरफ से, क्योंकि आपने जो है 250 पंचायतों को आपने सम्मान समारोह आपने किया, अगर आपको बुलाया जाता है पंचायत के सम्मान समारोह में या जो एक प्रतिनिधि मंडल के तौर पे, तो आप एग्री हैं? बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। बिल्कुल, जब भी बुलाए मैं तैयार हूँ। और मैं इतना भी कह सकता हूँ, सरकार सरपंचों को बुलाएगी तो सरपंच भी इस बात के लिए तैयार हैं। ऐसी कोई हट वाली बात नहीं है, क्योंकि इनको ये नए नए चुन के आए हैं, इनको भी काम करना है, जनता को जवाब देना है। आप ये समझिए, सरपंची का चुनाव आज के दिन बड़े विधायक के चुनाव से भी बड़ा चुनाव है। सरपंची का मत जीतना आसान काम नहीं है। गाँव के अंदर छोटे छोटे मुद्दे सरपंच के पास ज़्यादा पहुँचते हैं। हर आदमी मुख्यमंत्री के पास नहीं पहुँच सकता, हर आदमी पंचायत मिनिस्टर के पास भी नहीं पहुँच सकता। उनका तो आधे से ज़्यादा मिनिस्टर तो सरपंच ही होता है। 90% जनता तो सरपंच तक ही जा पाती है, 10% जनता नहीं पहुँचती ऊपर। तो इन सरपंचों को पावर दोगे तो जनता के काम होंगे जी। अब जैसे गुजरात को एक मॉडल के रूप में पेश किया गया था, गुजरात राज्य को, वैसे आपको लग नहीं रहा कि हरियाणा में है ना, ढाणा को एक मॉडल गांव के रूप में आगे प्रस्तुत करना चाहिए? बिल्कुल, सरकार को मैं तो बार बार कहता रहा हूँ, सरकार को ढाणा खुर्द गांव को डायमंड गांव घोषित करना चाहिए। क्योंकि ऐसा अगर सरकार करेगी तो सरकार के लिए और आसानी होगी, बाकी गाँव के युवा भी आगे आएंगे और ऐसे विकास कार्य में जुटेंगे। अच्छे काम करने की वो तरजीह दी जानी चाहिए। मुख्यमंत्री को मैं तो बार बार कहता हूँ, हमारे विधायक जी को भी इस मांग को विधानसभा में उठाना चाहिए था कि हमारे उनके हल्के का एक इतना सुंदर गांव युवाओं ने बनाया है और जिसकी चर्चा हर जगह होनी चाहिए। ताकि ये चर्चा होगी तो बाकी सरपंचों को भी उसकी रीच होगी, ताकि हरियाणा हमारा खिल उठेगा उससे। मैंने अभी आपका 2 दिन पहले एक न्यूज़पेपर में देखा कि आपने गांव में सीवर लाइन व्यवस्था का आपने उद्घाटन किया। ये कहाँ से है? क्योंकि शहर में खड़े हम, शहर की कई कॉलोनियों में सीवरेज व्यवस्था ठप पड़ी है। ऐसा मैं ये थोड़ा ही देखूंगा कि किसी गांव शहर में वो ठप पड़ी या नहीं पड़ी है। हम जो काम करेंगे वो ना ठप पड़ेंगे, सुंदर काम होंगे। गाँव के अंदर सीवर लाइन का काम इसलिए कर रहे हैं, जो शहरी सुविधा है उससे भी अच्छी सुविधा हम गाँव में दें, ताकि शहर में पलायन बंद हो। शहर में पलायन ज़्यादा आने की वजह से काम नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि मतलब प्लान्ड तरीके से पब्लिक नहीं बसाई जा रही है। तो अनप्लान्ड होने की वजह से हम उस व्यवस्था से जूझ रहे हैं कि अब शहरों का भी बुरा हाल हो गया है। तो हम गांव के विकास को इतनी तरजीह दे दें। आपको पता है, महात्मा गांधी जी कहते थे असली भारत गाँव में बसता है, और उस गाँव का विकास आज के दिन, आप मेरी बात को सत्यता मान लेना, भारत का विकास तभी संभव है जब भारत के गाँव का विकास संभव है।
जी, आपकी उस एक कार्य से ऐसा लग रहा था कि जो सरकार की जो सबका साथ सबका विकास की जो टैगलाइन है, उसको अमल में आपने अमली जामा आपने पहना है। बिल्कुल बिल्कुल वही करना चाहिए, होना भी यही चाहिए। सरकार का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, वो तभी तो होगा। अगर कुछ सरपंच आज यहाँ बैठे हैं, कुछ पार्षद यहाँ बैठे हैं, फिर सबका साथ कहाँ हो गया? प्रतिनिधि चुनने के बाद ये व्यवस्था नहीं होनी चाहिए और घंटों, महीनों, 15 दिन, 20 दिन ऐसे नहीं चलने चाहिए धरने। धरना पहले दिन चल गया, मीडिया के माध्यम से सरकार के पास बात पहुंच गई, सरकार को शाम को ही वहाँ के लोकल ऑफिसर को अपॉइंट करके उनका प्रतिनिधि बुला के बात कर लेनी चाहिए। अगर मैं यूँ कहूँ कि आप सरपंचों को नरेश यादव की क्या राय है? क्या आप राय देना चाहेंगे? सरपंचों को राय देने की ज़रूरत ही नहीं है। सरपंचों की एक डिमांड है, वो सरकार उनको बुलाए और उन्हीं में से जो समस्या है, सरपंचों में से ही 5 आदमी चुन के उनके प्रतिनिधिमंडल से सरकार बात कर ले। और सरकार को भी आप यही एक राय देने? बिल्कुल, सरकार को बात, सरकार का दायित्व बड़ा है, सरपंचों का दायित्व नहीं है इसमें। सरकार का दायित्व है कि धरने प्रदर्शन से जनता परेशान हो रही है, सरपंच यहाँ बैठे हैं, ये काम नहीं कर पाएंगे तो जनता को दिक्कत होगी, और जनता का रखवाली करने का टोटल दायित्व सरकार का होता है। इसलिए सरकार को ये पहल करनी चाहिए। आज पंचायत के लोगों ने ही पंचायत मंत्री का एक पुतला फूंका है यहाँ पे, चाहे वो एक सांकेतिक पुतला ही है, लेकिन पुतला तो पुतला है जी। देखिए, अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए हर कोई अपने प्रदर्शन करता है। जब 10 दिन से उनकी सुनवाई नहीं रही तो पुतले फूंकने पे भी आए हैं, कल क्या पता ये रोड जाम करने पे भी आएंगे। क्यों हो रही हैं ऐसी बातें? होनी ही नहीं चाहिए। तुरंत हिसाब से बात को सुन लेते, 2 दिन में ही 8 दिन ये काम कर पाते हैं वहाँ पे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर।